नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेलनामा पर। मेरा नाम है आदित्य कुमार गुप्ता। तो भाई आप सबको पता है कि 15 और 16 अगस्त को जो है वो प्रो कबड्डी सीजन 11 का होने वाला है प्लेयर ऑक्शन। तो चलिए उससे पहले मैं एक एक करके सभी टीमों की यहाँ पर ऑक्शन स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कि भाई किसको क्या नीड है और कौन किस प्लेयर पे टारगेट करने वाला। वैसे थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम कौन से टीम की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं पटना पायरेट्स की। तो चलिए पटना पायरेट्स का अभी तक का जो मैंने यहाँ पर स्क्वाड एनालिसिस किया है, यानी कि जो उनकी रिटेंशन है उसका एनालिसिस किया है। उसके बाद हमने जाना कि यहाँ पर उन्हें आखिर चाहिए क्या और वो किसके पीछे जो है जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी वहाँ पर कोच की और टीम मैनेजमेंट की क्या रणनीति होने वाली है तो हमें 15 और 16 अगस्त को ही पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर पटना पायरेट्स ने अभी तक क्या किया है। तो आपको बता दें पटना पायरेट्स ने कुल मिलाकर के अभी तक जो है प्लेयर रिटेन किए हैं 10, यानी कि जो उनकी रिलीज लिस्ट को हटा दिया जाए, जो उनके स्क्वाड में इस समय हैं उनमें से 10 प्लेयर्स हैं। अब उनको चाहिए कितने, आपको पता है कि मिनिमम जो है 18 प्लेयर्स हमें चाहिए होते हैं और मैक्सिमम जाते हैं शायद 25 तक। तो पटना पायरेट्स को मिनिमम जो प्लेयर्स की नीड है वो यहाँ पर 8 प्लेयर्स की नीड है, यानी कि आपका 18 में पूरा का पूरा स्क्वाड जो है फिक्स हो जाता है। मिनिमम या मैक्सिमम जो भी कहें उन्हें 8 प्लेयर्स की यहाँ पर नीड होने वाली है। तो चलिए ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि भाई उनकी पर्स में यानी कि अमाउंट कितना बचा हुआ है। तो अमाउंट की अगर हम बात करें तो 3,95,00,000 रुपये की एक ठीक ठाक मजबूत पर्स है जो पटना पायरेट्स की है, यानी कि वो मतलब भर का पैसा लेकर के ऑक्शन में आ रहे हैं। उनको 8 प्लेयर्स खरीदने हैं। अब अगर बात करते हैं रिटेंशन में उनके पास उन्होंने किन किन को रिटेन किया है और क्या क्या होने वाला है तो आपको बता दें। देखो सबसे पहले बात करते हैं रेडर्स की। तो राइट रेडर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखेंगे संदीप, जिनका बीता सीजन अगर बात करें सीजन 10 की तो सीजन 10 काफ़ी अच्छा गया था, संदीप कुमार। और उसके अलावा यहाँ पर दीपक एवं यहाँ पर पाटिल साहब हैं, उनको 3 रेडर्स जो है लेफ्ट रेडर को रिटेन किया है। राइट रेडर्स को रिटेन किया है। लेफ्ट रेडर्स की अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से ऐसे लेफ्ट रेडर जिनको उन्होंने रिटेन किया तो सबसे बड़ा नाम जो इस लिस्ट में दिखता है रिटेंशन में वो है यहाँ पर सुधाकर एम का। हालांकि एक ही सीजन का उनका अनुभव है लेकिन बीता सीजन उनके लिए काफ़ी अच्छा गया था, या फिर अच्छा नहीं कह सकते तो एवरेज सीजन गया था। बट उनकी शुरुआत काफ़ी धमाकेदार हुई थी लेकिन सीजन एंड तक आते आते हालांकि उनकी फॉर्म मुझे लगता है थोड़ा सा उनका साथ छोड़ चुकी थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हयान एवं कुणाल मेहता, हालांकि कोई बड़े नाम नहीं है लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सपीरियंस के आधार पर देखा जाए या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो आपको संदीप कुमार एवं सुधाकर एम 2 रेडर से नजर आते हैं जो यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। यानी कि लेकिन 2 रेडर तो हैं, हमें तीसरा रेडर भी चाहिए होगा, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम डिफेंडर्स के ऊपर कि भाई यहाँ पर डिफेंडर कौन कौन से यहाँ पे तो 4 डिफेंडर जो है वो यहाँ पर पटना पायरेट्स ने रिटेन किए। उसमें सबसे बड़ा नाम है अंकित जागलान का जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हैं। उसके अलावा नवदीप जो है वो राइट कॉर्नर पे खेलते हैं लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं है, यानी कि आप मेरी बात से ही समझ चुके हैं कि यहाँ पे राइट कॉर्नर पटना पायरेट्स को एक चाहिए ही चाहिए होगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट कवर की तो मनीष धूल हैं लेफ्ट कवर पे। उसके अलावा यहाँ पर अभिनंदन सुभाष, उनको भी यहाँ पर लेफ्ट कवर के ऊपर जो है वो रिटेन किया है पटना पायरेट्स ने। तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ओवरऑल 10 प्लेयर्स में कितने क्या कुछ रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई नीड क्या है, आखिर पटना पायरेट्स ऑक्शन में बेसिक नीड जो है वो लेकर के क्या उतरेगी। उसके बाद बैकअप क्या लेंगे वो तो अलग की बात हो जाती है। कुछ आप बैकअप लेते हैं, कुछ आपको जो है भविष्य के लिए खिलाड़ी खरीदने होते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपको स्टार्टिंग प्लेइंग 7 जो है उसके लिए नीड क्या है। तो सबसे पहली नीड यहाँ पर क्या है, एक राइट कवर की, दूसरा यहाँ पर क्या है एक लेफ्ट स्ट्राइक रेडर की, क्योंकि आपने यहाँ पर सचिन तंवर को रिलीज कर दिया है। हालांकि सीजन 10 में भी उन्होंने रिलीज किया था लेकिन बाद में एफवीएम कार्ड का यूज हुआ था, इस बार भी होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर राइट कॉर्नर चाहिए आपको। लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जा सकते हैं अगर जाना चाहे, बट यहाँ पे राइट कॉर्नर आपको एक चाहिए ही चाहिए होगा। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर पटना पायरेट्स टारगेट कौन कौन से प्लेयर्स की करेगी। तो सबसे पहले एक हमें जो लेफ्ट स्ट्राइक रेडर चाहिए उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि पटना पायरेट्स को एक यहाँ पर पिछली सीजन भी उन्होंने सचिन तंवर को रिलीज किया था, फिर एफवीएम कार्ड का यूज करके पटना पायरेट्स को जो है वो अपने स्क्वाड में उन्होंने शामिल किया था। तो सबसे पहले नंबर पर आपको फर्स्ट चॉइस तो सचिन तंवर ही रहने वाले हैं क्योंकि बीते कई सीजन से वो जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है यहाँ पर उनका एफवीएम कार्ड यूज होना लाजमी रहेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं प्रदीप नरवाल, जिन्हें यूपी ने रिलीज कर दिया है। लेकिन अब प्रदीप नरवाल की तरफ देखने वाली बात रहेगी क्या पटना जाएगी, क्योंकि एज अगर फैंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि फैंस तो यही चाहते हैं कि भाई प्रदीप वापस पटना में आए, पटना के लिए खेलते हुए देखें, क्योंकि प्रदीप मुझे नहीं लग रहा ज्यादा सीजन तक खेलने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर फैंस की उम्मीदें देखी जाए उसकी तरफ जाएंगे तो शायद यहाँ पर प्रदीप की तरफ जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई हाईएस्ट अमाउंट में प्रदीप जाने वाले हैं क्योंकि उनका हालिया 2 सीजन का फॉर्म देखा जाए तो उतना बेहतर यूपी के लिए रहा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर प्रदीप के अलावा गुमान सिंह की तरफ, क्योंकि गुमान सिंह का आपका ज़्यादा नाम हो हल्लड़ में नहीं देखते हैं गुमान सिंह का नाम, लेकिन वो छुपे रुस्तम की तरह आते हैं, अपना काम करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। तो यहाँ पर गुमान सिंह की तरफ भी जो है मुझे लगता है पटना पायरेट्स जाती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा एक नाम और है विकास कंडोला को, जिनको बेंगलुरु बुल्स ने रिलीज
रिलीज़ कर दिया और मुझे बेंगलुरु बुल्स मुझे नहीं लिख रहा है कि यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स उनको लेने में कोई इंटरेस्टेड है और ना ही एफवीएम कार्ड का यूज़ उनके ऊपर करने वाली है, क्योंकि बीता सीजन उनका बद से बदतर गया था। तो मुझे नहीं लग रहा विकास कंडोला, लेकिन विकास कंडोला आपको पता है बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, किसी भी समय किसी का भी गेम पलटने का मादा रखते हैं। तो मुझे लगता है पटना पायरेट्स यहाँ पर विकास कंडोला के पीछे जा सकती है। उसके अलावा एक नाम और है यहाँ पर, वो है भरत हुड्डा का। अब देखने वाली बात रहेगी, अगर पवन सहरावत के पीछे बेंगलुरु बुल्स जाती है, जिसके चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं, लेकिन अगर जाती है यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स पवन सहरावत के पीछे, इसका मतलब है वो भरत हुड्डा को वापस नहीं लेने वाले हैं। लेकिन अगर एफवीएम का कार्ड का यूज करती है बेंगलुरु बुल्स, सब तो अलग बात है, वरना यहाँ पर पटना पायरेट्स डेफिनेटली भरत के पीछे जाने वाली, भले बीता सीजन वो काफी प्रेडिक्टेबल रहे हों। अब बात कर लेते हैं कि भाई राइट कवर पे, तो राइट कवर देखिए यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर सीजन 9 की डिफेंडिंग चैंपियन, जो सीजन 9 की जो चैंपियन बनी थी यहाँ पर, और उनको चैंपियन बनाया किसने था, सुनील मलिक कैप्टन थे, उनकी कैप्टनसी में जीता था, उनको यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से। तो राइट कवर में मुझे लगता है जिनको जिनको चाहिए, पटना को चाहिए, मुंबई को चाहिए, तो दोनों टीमों के बीच थोड़ी सी बिड इंटेंस दिखने वाली है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी क्या जयपुर एफवीएम करके उन्हें वापस लाएगी, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। दूसरी चॉइस तो होगी सुनील मलिक की। दूसरी अगर हम बात करें तो नीरज कुमार, जो कि पटना के लिए कई सीजन से खेलते आ रहे हैं, उन्हें रिलीज जरूर किया है, उनके कैप्टन भी रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर उनके ऊपर एफवीएम कार्ड का यूज कर सकती है। और लास्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लास्ट किसके ऊपर जा सकती है, तो फिर आते हैं सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह की बात करें तो कवर 4 पोजीशन होती है, लेफ्ट राइट कवर और लेफ्ट राइट कॉर्नर, चारों पोजीशन पे जो है यहाँ पर सुरजीत सिंह खेलने में माहिर, उन्हें आप किसी भी पोजीशन में खिला सकते हैं, ऑलराउंडर हैं, आप उनसे रेडिंग भी करवा सकते हैं। तो हालांकि डिफेंस के मामले में और उसके बाद वो एक एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कराते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर पटना पायरेट्स जो है यहाँ पर सुरजीत सिंह के पीछे भी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू मी मैंने बता दिया कि भाई कौन कौन से रेडर्स के पीछे जा सकती है, कौन कौन से डिफेंडर्स के पीछे जा सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर अंकित जागलान के बैकअप की, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है पटना पायरेट्स किसी ना किसी के पीछे जाएगी, क्योंकि एक डिफेंडर के सारे आप काम नहीं कर सकते। बीते सीजन हमने देखा था पटना के साथ क्या हुआ था, उनके कवर्स कितने चोटिल हुए थे। लेफ्ट कवर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी उनके 2 लेफ्ट कवर थे, वो भी चोटिल हुए थे, फिर उसका उनके जो जगह पे जो है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे दूसरे खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। तो मुझे लगता है ये कुछ स्क्वाड रहने वाला है, यानी कि इनके पीछे जाने वाली टीम। आपको क्या लग रहा है? उसके अलावा आप किस टीम को देखने के लिए एक्साइटेड है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कबड्डी से जुड़ी, प्रो कबड्डी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए खेलनामा को फॉलो करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।